तो अब वीडियो के इस पार्ट में 9 से लेकर आगे के सवालों को हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोधक तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि जो उसका परिणामी प्रतिरोध आए वह 4 ओम आए। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं। एक तो यह पूछा गया है कि जो 5 ओम का प्रतिरोध है इसके साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए ताकि जो परिणामी प्रतिरोध आए तो उसका मान 4 ओम प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान देना है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं कि यह है 5 ओम का और यह बन जाए 1 ओम का या 2 ओम का या 3 ओम का। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध ही परिणामी प्रतिरोध कहलाता है। तो यदि हम ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो श्रेणी क्रम में चूंकि ये दोनों प्रतिरोध जुड़े हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में सब कुछ सीख चुके हैं कि कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और कैसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ए और बी के बीच यदि हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए इनका जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वह आएगा 5 और 1 6 ओम। मतलब जो भी यहाँ पर प्रतिरोध होंगे उनको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे और यही यदि दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों इस प्रकार से, तो यह हो जाएगा 5 ओम का और यह हो जाएगा 1 ओम का। तो चूंकि अब ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो यदि हम इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो हम डायरेक्ट तो इनको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है, लेकिन समांतर क्रम में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। 1/5 प्लस 1/1 करके जोड़ेंगे। ठीक है, जो कि यह बराबर आएगा 1/r के। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 अक्कम 5 तो 1 प्लस 1 बचे 5 तो 5 अक्कम 5, तो यह हो जाएगा 5 1 6/5, जो कि यह मान आया है 1/r के बराबर। तो यहाँ से यदि हम r का मान पता करें तो यह पलट जाएगा, मतलब r बराबर हो जाएगा 5/6। तो जब 6 से हम 5 में भाग कराएंगे तो 0.06848 लगभग 0.8 ओम आएगा, मतलब इसका मान 1 से भी कम है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब उसका मान अधिक आता है और जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब उसका परिणामी जो प्रतिरोध होता है वह कम आता है। तो चूंकि सवाल में कहा गया है कि 5 ओम का एक प्रतिरोध है तो इसके साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए ताकि जो इसका परिणामी प्रतिरोध आए वह 4 ओम आए। तो देखिए पहले से 5 ओम था और दूसरा प्रतिरोध भी हमें इसमें जोड़ना है, तो देखिए 5 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो 4 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, और जबकि परिणामी प्रतिरोध कह रहा है कि 4 ओम आए, इसका मतलब 5 ओम के प्रतिरोध के साथ यदि हम कोई दूसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे तो उसे हम श्रेणी क्रम में ना जोड़कर उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में जो मान आता है तुल्य प्रतिरोध का वह श्रेणी क्रम की अपेक्षा कम आता है। ठीक है, तो एक आंसर तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा कि जो हम प्रतिरोध जोड़ेंगे 5 ओम के साथ दूसरा प्रतिरोध तो उसे हमें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना तो मान लिया गया कि 5 ओम के प्रतिरोध के साथ R2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब 5 ओम के साथ जो दूसरा प्रतिरोध हम जोड़ेंगे उसको मान लिया गया है R2, मतलब हमें R2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और एक आंसर तो हमें पता ही चल गया है कि इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो चूंकि जो इसका तुल्य प्रतिरोध है मतलब जो परिणामी प्रतिरोध है वह दिया हुआ है 4 ओम, और यदि हम 5 ओम और R2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे तब परिणामी प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह 4 ओम कब आया होगा, जब यह सूत्र लगाया गया होगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, जो कि यह बराबर आया होगा 1/R के। तो या तो यहाँ पर हम 1/R1 प्लस 1/R2 लिख दें और बराबर कर दें 1/4, क्योंकि परिणामी प्रतिरोध जो R है वह 4 ओम है तो हमें इसको 1/4 करना पड़ेगा, क्योंकि जो इधर का मान आया होगा फिर उसको जब पलटा गया होगा तब डायरेक्ट 4 बचा होगा।
और यदि इसको 1/4 नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यदि हम इसको जोड़ें तो R1 और R2 तो एलसीएम हो जाएगा। तो जब R1 R2 एलसीएम हो जाएगा तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा R2 अक्कम R2 प्लस R1 अक्कम R1, और जो कि यह मान आएगा 1/R के। तो जब हम इसको पलटेंगे तो इधर का भी पलट जाएगा, तो यह हो जाएगा R/1 बराबर यह ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। मतलब यह हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो या तो यह सूत्र रख दें या डायरेक्ट हम यह सूत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि 1/4 नहीं लिखना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 R2 अपान R1 प्लस R2, और जो कि यह बराबर है 4 के। तो जो यहाँ पर यह सूत्र प्राप्त किया गया है तो यह इसी सूत्र के सहायता से ही प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो चूंकि R2 का तो मान हमें ज्ञात करना है और जो प्रारंभिक प्रतिरोध दिया हुआ था वह तो 5 ओम दिया था, मतलब जो R1 है वह तो 5 ओम है, तो इसको हम R1 भी मान सकते हैं। तो R1 तो 5 ओम दिया हुआ है, तो R1 की जगह पर लिखेंगे 5 और गुणे R2 का मान हमें ज्ञात करना है अपान R1 का मान 5 और प्लस R2 का मान ज्ञात करना है, जो कि यह बराबर है 4 के। तो यदि इसके नीचे हम 1 मान लें तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस प्रकार से। तो यह हो जाएगा 5R2 अक्कम 5R2 और बराबर यह हो जाएगा 5 चक्कू 20 और प्लस 4 की गुणा R2 से भी कराएंगे तो 4R2 हो जाएगा। तो चूंकि R2 का मान ज्ञात करना है इसलिए 5R2 और जो यह 4R2 इधर है बराबर के इस साइड में इधर आएगा तो माइनस का 4R2 हो जाएगा और इधर बचेगा 20। तो 5R2 में से 4R2 घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 1R2, तो R2 का मान आ गया 20 ओम। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक आंसर हमारा यह आ गया कि जो 5 ओम के साथ हम दूसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे वह आएगा 20 ओम का, और इसको हमें जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में। अब 10वें सवाल में कह रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ें कि परिणामी प्रतिरोध 10 ओम हो जाए। तो इस 10वें सवाल में जो प्रारंभिक प्रतिरोध दिया हुआ है वह 4 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और जो इसका परिणामी प्रतिरोध हमें दिया हुआ है वह 10 ओम दिया हुआ है। तो 4 ओम के प्रतिरोध में हम कौन सा प्रतिरोध जोड़ दें ताकि उसका परिणामी प्रतिरोध 10 ओम हो जाए, तो हम इसमें 6 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, तो चूंकि डायरेक्ट इसे जोड़ दिया गया है तो डायरेक्ट हम कब जोड़ते हैं, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, तो R2 का मान आ जाएगा 6 ओम और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा कि इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, जबकि इस 9वें सवाल में समांतर क्रम में जोड़ा गया था और परिणामी प्रतिरोध 4 ओम था और इसमें परिणामी प्रतिरोध 10 ओम है और इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़कर 10 प्राप्त कर सकते हैं। फिर 11वें सवाल में कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो इस 11वें सवाल में यह कहा गया है कि 20 ओम का प्रतिरोध है तो इसके साथ किस ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए। मान लेते हैं कि R2 इसके साथ हम जोड़ेंगे। ठीक है, ताकि जो इसका परिणामी प्रतिरोध आए वह 4 ओम आ जाए। तो चूंकि इस बार तो सवाल में दे ही रखा है कि 20 ओम के साथ कितने ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए ताकि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है मतलब परिणामी प्रतिरोध है वह 4 ओम हो जाए। तो जैसा कि इसमें किया गया है वैसे ही इसमें करेंगे। देखिए शुरुआत पर 5 ओम दिया था तो जो आंसर आया था वह 20 ओम आया है। ठीक है, इस बार 20 ओम दे रखा है और समांतर क्रम में जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, मतलब जो दूसरा प्रतिरोध आएगा वह आएगा 5 ओम, क्योंकि इस 11वें सवाल में इस 9वें सवाल का सब कुछ उल्टा दे रखा है। तो 10वां और 11वां सवाल तो इस 9वें सवाल के जैसे ही हैं। फिर 12वें सवाल में कह रहा है कि 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 18 ओम आता है, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 12वें सवाल में कहा जा रहा है कि 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 18 ओम आता है। ठीक है, तो 18 ओम यह कब आता है, जब 2 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और फिर कह रहा है कि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वह 4 ओम है। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब 2 प्रतिरोध हैं तो यदि हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 18 ओम आएगा और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 4 ओम आएगा। तो चूंकि वे 2 प्रतिरोध अज्ञात हैं, ठीक है, तो उनको पहले हम मान लेते हैं कि माना पहला प्रतिरोध R1 है तथा दूसरा प्रतिरोध R2 है।
तो मान लिया गया कि पहले तार का प्रतिरोध R1 तथा दूसरे तार का प्रतिरोध R2 है। तब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो जब हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह आएगा 18, मतलब R1 प्लस R2 जो होगा वह 18 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको समीकरण डाल दें 1, क्योंकि हमें दो मान ज्ञात करने हैं, एक R1 और एक R2 का, तो दो समीकरणें भी होनी चाहिए। तो पहली समीकरण तो बन गई और दूसरी समीकरण हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे तथा जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि यह बराबर आएगा 1/4 के। ठीक है, क्योंकि सूत्र में होता है 1/R, तो R का मान दिया हुआ है 4, तो हम इसकी जगह पर 1/4 लिखेंगे, या जैसा कि अभी नवा सवाल किया गया था तो हम उस हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे जो यह 1/R1 प्लस 1/R2 है, तो इसे हम जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 और बटे में हो जाएगा R1 इंटू R2, जो कि यह बराबर है 1/4 के। तो जब हम इसको पलटेंगे तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2, जो कि यह बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, तो यदि यह सूत्र नहीं रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम यह सूत्र रख सकते हैं, क्योंकि अभी जब इसको हल करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट यही रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि R1 प्लस R2 का मान हमारे पास 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस R1 प्लस R2 की जगह पर 18 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा R1 R2 और अपान में रखेंगे 18, तो चूंकि अपान में 18 है, फिर उठाकर जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो यह गुणे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 गुणा 18, तो यह बराबर हो जाएगा 18 चक्कू 72। तो इसे समीकरण डाल दें 2। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम R1 और R2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। तो यदि हम समीकरण 1 से R1 का मान ज्ञात करें तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर 18 तो पहले से है और जो यह प्लस का R2 है इधर आएगा तो माइनस का R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से क्या हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा 18 माइनस R2, तो इसे समीकरण डाल दें 3। अब जो यह R1 का मान आया है तो यह R1 का मान समीकरण 2 में रख दें। तो क्या हो जाएगा, इस R1 की जगह पर लिखेंगे 18 माइनस R2, तो 18 माइनस R2 और फिर गुणे में है R2, तो इसको ब्रैकेट में रखकर गुणे में कर दें R2, जो कि यह बराबर है 72 के। तो अब इस ब्रैकेट को खोल लें, R2 से दोनों में गुणा कराकर, तो यह हो जाएगा 18 R2 माइनस R2 की गुणा होगी तो R2 स्क्वायर हो जाएगा, और जो यह बराबर के उधर 72 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा सिर्फ 0। इस 72 को इधर इसलिए लाया गया ताकि यह द्विघात समीकरण बन सके। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता है, मतलब x स्क्वायर वाला पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर r की बात की गई है, मतलब R2 स्क्वायर पहले होना चाहिए, और चूंकि यह माइनस का है इसलिए माइनस, और प्लस का है 18 R2 और माइनस का है 72, बराबर हो जाएगा 0। और जो यहाँ पर यह शुरुआत में माइनस है तो इस माइनस को हम हटा सकते हैं। तो यह माइनस कैसे हटेगा, हमें सभी के चिन्ह बदलने होंगे। ठीक है, तो यह माइनस का था तो प्लस बन जाएगा, प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, और यह माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये चिन्ह बदले गए हैं तो इसको हम अगली लाइन में बदलते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसे हल करना है। तो इसे हल कैसे करते हैं, जो यह 72 है तो 72 के हमें गुणनखंड ऐसे करने होते हैं जो उन गुणनखंडों को जोड़े अथवा घटाएं तो 18 के बराबर आ सके। तो देखिए 72 के गुणनखंड तो काफी हैं, लेकिन एक गुणनखंड है 12 गुणे 6, क्योंकि 12 छंग होता है 72 और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस, इस 18 की जगह पर लिख सकते हैं 12 R2 और फिर माइनस का 6 R2, क्योंकि माइनस का 12 और माइनस का 6 माइनस का 18 हो पाएगा, और प्लस है 72 बराबर में है 0। तो यहाँ से R2 तो कॉमन मिल जाएगा, तो जब R2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक R2 और माइनस 12, फिर माइनस इसमें 6 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर बचेगा R2 और माइनस प्लस माइनस 12 छंग
72। तो चूंकि ब्रैकेट के अंदर एक जैसे आ गए हैं, मतलब जो कुछ भी किया गया है सही किया गया है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में एक जैसे हैं तो उनको एक ब्रैकेट में रख लें और जो इनके गुणांक हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में रख लें। तो इसका गुणांक है R2 और इसका गुणांक है -6, जो कि यह बराबर है 0 के। तो यहाँ से R2 के दो मान प्राप्त होंगे, एक यह -12 है तो जब 0 के उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, यह -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यह तो हम सब कुछ सीख ही चुके हैं गणित में। तो R2 का मान देखिए 12 भी रख सकते हैं हम, 6 भी रख सकते हैं। तो जब R2 का मान हम 12 मानेंगे तब R1 का मान कितना हो जाएगा, 18 में से 12 घटाएंगे 6 बचेगा। और जब R2 का मान 6 लेंगे तो R1 का मान कितना हो जाएगा, 18 में से 6 घटाएंगे बचेगा 12। तो इनको क्रम से ही ले लें, मतलब R2 को बड़ा मान लें और R1 को छोटा मान लें। तो R1 को छोटा बनाने के लिए हमें R2 का मान 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे R2 बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर। तो जब R2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो R1 का मान हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं कि समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, जो R1 का मान आएगा वह आएगा 6 के बराबर। तो R1 का मान 6 कब आया है, जब R2 का मान रखा गया है 12। अतः R1 का मान आ गया 6 ओम तथा R2 का मान आ गया 12 ओम। अतः यही दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर। अब 13वें सवाल में कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 3 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी। जैसे मान लेते हैं कि यह एक विद्युत परिपथ है जिसमें 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, जिसमें से यह 2 ओम का प्रतिरोध है, यह 3 ओम का प्रतिरोध है और यह 5 ओम का प्रतिरोध है। और जो इस परिपथ पर विभवांतर है वह 3 वोल्ट का है। तो हमें यह पता करना है कि जो यह धारा बह रही है तो इन तीनों प्रतिरोधों से जब यह धारा गुजरेगी तो यहाँ पर धारा कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए चूंकि हमें धारा I ज्ञात करनी है और पिछले सवालों में हम सीख चुके हैं कि जो V होता है वह I R के बराबर होता है। मतलब यदि यहाँ से हम I का मान ज्ञात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो हमारे पास V का मान तो 3 वोल्ट दिया हुआ है, R तो हमारे पास है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, लेकिन हमसे यह नहीं कहा गया है कि 2 ओम के प्रतिरोध पर विद्युत धारा ज्ञात कीजिए या 3 ओम के प्रतिरोध पर विद्युत धारा या 5 ओम के। ठीक है, हमसे यह कहा गया है कि इन तीनों के संयोग के बाद जो भी विद्युत धारा प्राप्त होगी उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यह पता कर लें कि इस विद्युत परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, और जब हम इनका तुल्य प्रतिरोध पता कर लेंगे तो वही हो जाएगा R। तो चूंकि ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह क्या हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम के लिए यही सूत्र लगाते हैं हम। तो यहाँ से यदि हम R का मान पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वह हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 तो एलसीएम हो जाएगा। तो 2 15 30 तो 15 कम 15 प्लस 3 दशमलव 30 तो 10 कम 10, फिर प्लस 5 छक्का 30 तो 6 कम 6। तो 1/R बराबर हो जाएगा 15 और 10 25, 25 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 31 और बटे में है 30। तो चूंकि हमें R का मान ज्ञात करना है तो इसको भी पलट लें और इसको भी पलट लें, तो R बराबर क्या हो जाएगा 30/31। तो R का तो मान आ गया 30/31 ओम। अब यहाँ से हम I का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए विद्युत धारा I बराबर V/R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V का मान तो 3 वोल्ट दिया हुआ है तो 3 और बटे में रखना है हमें R, जो कि R का मान है 30/31। तो चूंकि मेन बटे के नीचे है एक भिन्न संख्या, ठीक है, जो कि यह पलट जाएगी जब हम इसे गुणा बनाएंगे। तो 31 को ऊपर रख दें तो यह हो जाएगा 3 कम 3, 3 दशमलव 30। तो I का मान आ जाएगा 31/10 और जब हम 10 से 31 में भाग कराएंगे तो यह हो जाएगा 3.1। और चूंकि यह विद्युत धारा है और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब 14वें सवाल में कह रहा है 2, 3 तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो चूंकि सवाल कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के सिरे पर 30 वोल्ट का विभवांतर हो, मतलब जो विभवांतर दिया हुआ है वह दिया हुआ है 30 वोल्ट।
तो हमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। मतलब इस प्रतिरोध पर भी हमें विभवांतर ज्ञात करना है, इस प्रतिरोध पर और इस प्रतिरोध पर भी हमें विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो विभवांतर V ज्ञात करने के लिए हमारे पास I होना चाहिए और R होना चाहिए। ठीक है, तो R तो हमारे पास 3 बार दे रखे हैं और हमें तीनों पर ज्ञात करना है। और देखिए हमें I की भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो हम I पता कर लें। और चूंकि इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, मतलब जो तुल्य प्रतिरोध होगा पहले तो हम वह पता कर लें। तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध R बराबर, तो चूंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है इसलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो 2 + 3 + 5 = 10 हो जाएगा। तो R का मान तो 10 ओम आ गया। अब यहाँ से हम I का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का भी मान हमारे पास दिया हुआ है 30 वोल्ट, तो 30/R का मान अभी आया है 10 वोल्ट बराबर 10 × 10 10 तिहाई 30, तो I का मान आ गया 3 एम्पियर। तो अब हम प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे 2 ओम के प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर बराबर, तो 2 ओम के प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर क्या हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर जो होता है V बराबर IR के बराबर होता है, तो I का मान तो 3 आ गया है 3 और गुणे चूंकि R जो है वह 2 ओम है। ठीक है, क्योंकि हम 2 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर पता करने जा रहे हैं, तो R का मान रखेंगे 2, तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6। तो चूंकि यह विभवांतर है और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। फिर अब 3 ओम के प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर पता करेंगे, तो लिखेंगे 3 ओम के प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर बराबर, तो विभवांतर क्या हो जाएगा I × R, तो I का मान 3 रखेंगे और R का भी मान 3 ही है, तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9 और चूंकि विभवांतर है इसलिए इसका मात्रक वोल्ट आएगा। फिर अब हम 5 ओम के प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर पता करेंगे, तो लिखेंगे तथा 5 ओम के प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा 3 × 5 बराबर 3 × 5 = 15 वोल्ट। अतः यही तीनों हो जाएंगे हमारे आंसर। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 पर ही आधारित है, जिनको आप इन किए हुए सवालों की सहायता से स्वयं कर सकते हैं। ठीक है।